रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ हाँ। द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। आज तृतीय अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। प्रथम और द्वितीय अध्याय में हमने प्रथम अध्याय में जीव और अजीव इन दोनों तत्वों के बारे में समझा। जीव के रूपांतर 9 प्रकार से जीव को जान सकते हैं, ऐसा जीव के बारे में चर्चा की। और उसके बाद में अजीव तत्व जो आश्रव रूप में है, उस आश्रव रूप में, बंध रूप में, संबर रूप में, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य और पाप, ये 9 पदार्थों के साथ चर्चा करके द्वितीय अध्याय को पूर्ण प्राप्त किया। अब तृतीय अध्याय हमारा जो चल रहा है, जिसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों की त्रिवेणी जो होती है, बस वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। और जैन दर्शन का मुख्य आधार भी मोक्ष प्राप्ति करना एक लक्ष्य है, क्योंकि अभी पदार्थों में, तत्वों में मोक्ष तत्व आया था। अब मोक्ष का लक्षण तो बता दिया था कि सभी कर्मों का क्षय हो जाना, अभाव हो जाना मोक्ष है। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति होती कैसे है, किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, किसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, इत्यादि चर्चा करने के लिए आचार्य भगवंत हमारे बीच में अपनी बात रख रहे हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, सम्मदंसनाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने भवहारा निच्छेदो तत्तीयमयोनियो अप्पा। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को मोक्ष मार्ग कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष से कारणम जाने, ये मोक्ष के कारण हैं। कैसे हैं? व्यवहारा, व्यवहारने से मोक्ष के कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं। परंतु निश्चय नहीं दो, निश्चय से मोक्ष मार्ग क्या है? कहते तत्तीमयो, तीनों से युक्त जो अपनी आत्मा है, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मा को ही मोक्ष होना है, आत्मा को ही मोक्ष होना है, आत्मा को ही मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित जो निज आत्मा है, अपनी आत्मा है, बस वही मोक्ष मार्ग है। वो व्यवस्था कब है? निश्चय से। लेकिन व्यवहार से यदि हम चाहें तो व्यवहार में जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, ये तीनों को मोक्ष का मार्ग कहा है। अब सम्यक दर्शन किसे कहेंगे? तो आचार्य भगवंत कहते हैं हमारे बीच में 4 अनुयोग हैं, और 4 अनुयोगों के माध्यम से हमें सम्यक दर्शन के बारे में समझना है। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र ग्रंथराज में कहते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जीवादि 7 तत्वों का अर्थ सहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये द्रव्यानि योग की परिभाषा है। इसी को आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में भी यही परिभाषा लिखाई है। अर्थात द्रव्यानि योग के जो ग्रंथ हैं, उन द्रव्यानि योग के ग्रंथ के माध्यम से जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी अभी जीवादि 7 तत्वों का ही कथन इसके पूर्व किया है।
तो नहीं जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। यह व्यवस्था द्रव्यानुयोग से जानी जाती है। अब हम कर्णानुयोग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की परिभाषा जानेंगे। तो कर्णानुयोग कहता है 7 प्रकृतियों के उपशम 6 उपशम से होने वाली जो आत्मा की विशुद्धि है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। 7 प्रकृतियों का मतलब है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृतियों के अंतर्गत, क्योंकि 6 प्रकृतियों का तो अभाव ही चाहिए, एक का उपशम चाहिए, एक का 6 उपशम चाहिए। तो 7 प्रकृतियों के उपशम 6 उपशम से होने वाले जो आत्मा की विशुद्धि है, परिणामों की निर्मलता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन कर्णानुयोग की अपेक्षा से कहलाता है। अब हमारे बीच में 2 अनुयोग बचे, चरणानुयोग और प्रथमानुयोग। तो चरणानुयोग की अपेक्षा और प्रथमानुयोग की अपेक्षा से आचार्य भगवंत समदभद्र महाराज रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में लिखते हैं, आप्तागम श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मय। अर्थात चरणानुयोग और प्रथमानुयोग की अपेक्षा से जीवादि 7 तत्वों के साथ देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान करना। कैसे श्रद्धान करना देव शास्त्र गुरु का? कहते 25 दोषों से रहित। जो सम्यक दर्शन के 25 दोष बताए जाते हैं जिनके कारण सम्यक दर्शन में मलिनता आती है, निर्मलता नहीं आ पाती है, ऐसे 25 दोषों से रहित जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है उसका नाम है सम्यक दर्शन। 25 दोषों का मतलब है जो सम्यक दर्शन में लगते हैं, जिनके होने पर सम्यक दर्शन मलिनता को प्राप्त होता है, वे 25 दोष हैं। जैसे 8 मद, 8 मद ज्ञान, पूजा, कुल, जाति आदि जो 8 मद है वे 8 मद हैं। 8 शंका आदि दोष जो सम्यक दर्शन के कारण हैं। ऐसे सम्यक दर्शन के कारणों में शंका, कांक्षा आदि, इससे विपरीत चलेंगे तो अंग कहलाएंगे और अंग से विपरीत चलेंगे तो दोष कहलाएंगे। ऐसे शंका आदि 8 दोष नहीं होना, 6 अनायतन नहीं होना और 3 मूर्ताएं नहीं होना। ये 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान बहुमान होता है उसी का नाम है सम्यक दर्शन। और वह सम्यक दर्शन चरणानुयोग और प्रथमानुयोग की अपेक्षा से कहलाता है। तो 4 अनुयोग हमारे बीच में है। चारों अनुयोगों की विवक्षा सम्यक दर्शन की अलग अलग है। अब कोई सम्यक दर्शन की परिभाषा केवल द्रव्यानुयोग से लेके बैठ जाए, कोई सम्यक दर्शन की परिभाषा चरणानुयोग की अपेक्षा से लेके बैठ जाए, कोई सम्यक दर्शन की परिभाषा द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से लेके बैठ जाए या कर्णानुयोग की अपेक्षा से लेके बैठ जाए, तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा नहीं। विवक्षा सबकी है, सबकी विवक्षा अनुसार आपको उस सम्यक दर्शन के बारे में समझना चाहिए। सम्यक दर्शन की जो भूमिका है, सम्यक दर्शन की जो परिभाषा है, क्योंकि चारों ही अनुयोग हमारी माँ जिनवाणी है और किसी भी जिनवाणी का हम अनादर नहीं कर सकते, किसी भी जिनवाणी को हम 19-20 नहीं समझ सकते,
सभी जनवाणी के प्रति हमारा बहुमान बना रहना चाहिए। ऐसा सम्मत दर्शन नाणम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, नाणम माने ज्ञान, चरणम माने चारित्र, मोक्षक से कारणम जाने, ये मोक्ष के कारण हैं। किसने से? व्यवहारा माने व्यवहारने से, और निश्चय ने दो, निश्चय से तत्तीयमयो, तीनों से युक्त जो अप्पा माने आत्मा है, नियो माने वही जानना चाहिए, निज की जो आत्मा, दूसरे की नहीं, अपनी जो आत्मा है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित है, वही निश्चय सारित है, ऐसा जानना चाहिए। इसी बात को आचार्य भगवंत भावार्थ में कहते हैं, मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। जीवादि तत्वों का श्रद्धान और ज्ञान तथा रागादि भावों के परिहार रूप चारित्र, इन तीनों की एकता को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। इनमें दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों हो, तीनों ही आत्मा से पृथक पर द्रव्यों के आश्रित हैं, इसीलिए इसे भेद रत्नत्रय भी कहते हैं। वह स्वोपयोग रूप है और सराग चारित्र भी कहलाता है। निज शुद्धात्मा का श्रद्धान, ज्ञान और उसमें ही रमण रूप चारित्र की एकता को निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। यह ध्यानात्मक परिणति है। इसमें दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों आत्माश्रित होते हैं, इसीलिए ये अभेद रत्नत्रय भी कहलाता है। यही शुद्धानुभूति या शुद्धोपयोग है। व्यवहार प्रवृत्ति परक है, निश्चय निर्वृत्ति परक है। माने व्यवहार ने जो है वो प्रवृत्ति परक है और निश्चय ने जो है वह निर्वृत्ति परक है। व्यवहार मोक्ष मार्ग सराग अवस्था में होता है। अब इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। व्यवहार सम्यक मोक्ष मार्ग सराग अवस्था में होता है और निश्चय मोक्ष मार्ग बीतराग अवस्था में होता है। और बीतराग अवस्था का मतलब है कसायों से रहित 12वें गुण स्थानवर्ती जीव। 11वें गुण स्थानवर्ती जीव सही बीतरागी हैं, उनको निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। व्यवहार ने पराश्रित साधन है, निश्चय स्वाश्रित साध्य है। एक साधन है और एक साध्य है, एक दूसरे का अवलंबन लेता है, एक स्वयं का अवलंबन लेता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एक रूपता ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा आपको समझना चाहिए। अब शेष चर्चाएं अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। आज इतना ही काफी है। आप लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन के बिना हम जो कुछ भी कर रहे हैं, स्वाध्याय है, दान है, पूजा है, ये सारा का सारा सम्यक दर्शन के साथ में यदि है तो कार्यकारी है, और सम्यक दर्शन के अभाव में है, हो हल्ला रूप में है, तो ये कार्यकारी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। शेष चर्चाएं अगले सत्र में करेंगे। वंदना सभी को, जय जिनेन्द्र, सभी का अभिवादन।